भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चौथा अवतार है नरसिम्हा-देव। और जब जब धरती पे पाप बढ़ता है, भगवान विष्णु उस पाप को नष्ट करने जरूर आया करते हैं। एक बार की बात है, विष्णु जी के दो द्वारपाल थे, एक जय और एक विजय। और ब्रह्मदेव ने अपने 4 पुत्रों को बुलाया और फिर वो विष्णु जी के दर्शन लेने उनके महल पहुंचे। और जब विजय ने उन्हें बच्चा समझकर अंदर नहीं जाने दिया, तो फिर ये देखकर 4 कुमारों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने जय विजय को श्राप दिया कि तुम्हें अपने विष्णु की सेवा करने के लिए छोड़ना होगा और मृत्युलोक धरती पर वास करना होगा। ये कहकर उन्हें श्राप दे दिया। और फिर उन्होंने भगवान विष्णु को पुकारा और फिर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोला क्या हुआ। तो फिर जय विजय ने बोला 4 कुमारों को श्राप लौटाने के लिए। तो फिर इस पर विष्णु जी बोले कि मैं 4 कुमारों को श्राप तो नहीं लौटा सकता, लेकिन तुम्हें 2 ऑप्शन दे सकता हूँ। या तो तुम 7 जन्म मेरे भक्त बन कर लो, या तो तुम 3 जन्म मेरे दुश्मन बन कर लो। तो फिर उन्होंने चुना 3 जन्म। तो फिर जय विजय का धरती पर जन्म हुआ। जय हिरण्याक्ष के रूप में हुआ था और विजय हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ था। तो फिर भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर मुक्ति दी। किसको मुक्ति दी? विजय को। क्या नाम था उसका? हिरण्याक्ष को मुक्ति दी। तो फिर वो देखकर हिरण्यकश्यप बहुत गुस्सा हुआ और इसलिए वो अपने बस सबसे बड़े शत्रु विष्णु का दुश्मन बन गया। तो फिर उसे विष्णु से इतनी नफरत थी, अपने राज्य में पूजा करवाना बंद कर दिया। जो भी पूजा करता उसे काराकाश में डलवा देता। एक दिन उसने सोचा कि मैं अब ब्रह्मा जी का तप करूँगा। तो फिर वो तप करने के लिए चला गया और कई वर्षों तक तप करता रहा और इंद्र ने डरकर उसकी पत्नी के यादू को अपने साथ अगवा कर ले गया और नारद और मुनि ने उसे रोका और अपने आश्रम ले गए, जहाँ यादू देवर भगवान विष्णु की कथाएं सुनती। इसलिए उसका पहला शिशु भगवान प्रहलाद विष्णु का भक्त बना। तो फिर ब्रह्मा जी उसे आशीर्वाद देने आए। किसको? हिरण्यकश्यप को। तो फिर जब ब्रह्मदेव उसके सामने प्रकट हुए, तो फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या चाहिए मांगो पुत्र। तो फिर उसने बोला भगवान मुझे अमर बनना है। तो फिर ये जब हिरण्यकश्यप ने बोला, थोड़ा तेज बोलो। ये जब हिरण्यकश्यप ने बोला तो फिर भगवान ब्रह्मा ने उसे बोला कि मैं तुम्हें ये वाला वरदान तो नहीं दे सकता,
कुशाल मांगू पुत्र। तो फिर उसने लिए अपना एक नया वर मांगा कि ना तो मैं घर के बाहर मरूं, ना तो मैं घर के भीतर मरूं, ना ही तो मैं आसमान में मरूं, ना ही मैं धरती पे मरूं, ना ही मैं किसी शस्त्र द्वारा मरूं, ना ही मैं किसी अस्त्र द्वारा मरूं, ना ही मैं किसी पशु से मरूं, ना ही मैं किसी नर से मरूं। तो फिर ना मैं दिन में, ना मैं रात में। तो फिर ब्रह्मा जी उसे नाना कह सके उसे वरदान, उसका रोमांचित वर दे दिया। तो फिर वो अपना सब पूरा करके जब लौटा तो उसने इंद्र की सेना पर हमला करने के लिए तीनों लोगों पर लड़ाई की और तीनों लोगों पर विजय प्राप्त की। तो फिर जो अपनी पत्नी की आदू को अपने साथ अगवा कर ले गया, घर ले आया। और अपने पुत्र प्रहलाद को भी घर ले आया। तो फिर उसे ये पता लगाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि प्रहलाद उसके सबसे बड़ा शत्रु विष्णु का भक्त है। तो फिर उसने अपने प्रहलाद बेटे को पूजा करने से बहुत मना किया, लेकिन प्रहलाद फिर भी नहीं माने और उसके साथ कई यातनाएं की। कभी ऊंची चट्टान से फेंक देता, कभी मगरमच्छों के बीच डाल देता, कभी सांप कीट वाली मछली डाल देता। वहाँ पर ऐसे खतरनाक प्रयास करता था, लेकिन भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद को कोई भी हानि नहीं पहुँचा सका और अपनी शक्ति से प्रहलाद को कभी कवर करते, कभी उसे किसी गोली में रख देते। तो इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। उसी तो वरुण से वरदान प्राप्त था। तो फिर उसने अपनी भैया की चिंता को दूर करने के लिए एक उपाय सुझाया। उसने बोला कि मैं नन्हे प्रहलाद को लेकर चिता पे बैठ जाऊंगी, जलती चिता पे बैठ जाऊंगी और मुझे तो ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है कि मैं अग्नि से बिल्कुल नहीं जल सकती। तो फिर शाम के समय वो नन्हे प्रहलाद को लेकर अपने पास आलती पालती मार के उसे अपनी गोद में बिठा के बैठ गई। तो फिर आग जलाई गई जलती चिता पे और होलिका को जलने का एहसास हुआ और वो दर्द से चीखने लगी और ये बोला, हे प्रभु असंभव। तो फिर होलिका जल के राख हो गई और नन्हे प्रहलाद को एक खरोच तक नहीं आई। ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हुए और हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका को जलता देखकर बहुत निराश हुआ। तो फिर उसने एक दिन अपने पुत्र प्रहलाद को अपने सामने बुलाया और बोला कि अगर मेरे सिवाय को भगवान है तो वो कहाँ है? इस पर प्रहलाद बहुत ही प्यार से बोले कि भगवान तो हर जगह हर घर में है। तो फिर ये सुनकर हिरण्यकश्यप की क्रोध की सीमा ना रही और उसने प्रहलाद को भी कारावास में डलवा दिया और उसने कई यातनाएं की। तो फिर हिरण्यकश्यप ने बोला, अगर मेरे सिवाय को भगवान है तो वो कहाँ है? जिस पर प्रहलाद बहुत ही प्यार से बोला है कि भगवान तो हर जगह हर कण में है। तो फिर ये सुनकर हिरण्यकश्यप की क्रोध की सीमा ना रही और उसने अपनी गदा उठाई और खम्भे को तोड़ा
और फिर एक धार निकली। तो फिर पूरी सभा का दिल थर थर कांपने लगा और भगवान नरसिंह भगवान पूरी तरह खंबे को तोड़कर आ गए और हिरण्यकश्यप को अपने टांगों पर लेटाया और बोला, तो हिरण्यकश्यप तेरी मित्र मेरे हाथों होगी। तो फिर भगवान नरसिंह ने बोला, ना तो मैं कोई नर हूँ, ना तो मैं कोई पशु हूँ, ना ही तो आसमान में, ना ही तो धरती पर है, ना ही अभी रात का समय है, ना ही अभी सुबह का समय है। तो फिर ये कहकर ना तो घर के अंदर है, ना तो घर के भीतर है, ना तो घर के बाहर है, ना ही मैं तुझे किसी शस्त्र से मारूंगा, ना ही किसी औजार से मारूंगा। तो फिर ये कहकर उन्होंने अपने नन्हे नाखून से मार दिया। और हिरण्यकश्यप को वध करने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो बाकियों से रुका भी ऐसे वध निकलने पड़े। तो फिर ब्रह्मदेव के सुझाव पर 1 मिनट लक्ष्मी माँ ने पुत्र उनके भक्त को प्रहलाद भक्त को उनके सामने खड़ा कर दिया। तो फिर नरसिंह भगवान ने जैसे ही अपने भक्त को देखा वो उनका गुस्सा बिल्कुल ही शांत हो गया और सभी नरसिंह भगवान और सभी देवी देवता ने नरसिंह भगवान की पूजा की। नमस्ते। नमस्ते।